बड़ा सोचने का जादू आपको सफल लोगों के सबसे महत्वपूर्ण गुण को विकसित और मजबूत करने के लिए कई शुरुआती बिंदु देता है। खुद पर विश्वास करना। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में आपको सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि यह 1959 में लिखा गया था। लेखक डेविड जोसेफ श्वार्ट्ज का जन्म 1927 में हुआ था और 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। यही कारण है कि यह पुस्तक अनगिनत अध्ययनों या नवीनतम वैज्ञानिक को उद्धृत नहीं करती है। शोध करना। हालांकि यह इसके संदेश को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन के लक्ष्य अविश्वसनीय रूप से बड़े और चुनौतीपूर्ण हैं या काफी छोटे और प्राप्त करने योग्य हैं। संभावना है कि आपने सोचा है कि मैं कहां से शुरू करूं, एक से ज्यादा बार। लेखक सुझाव देता है कि आप एक मानसिकता बनाकर शुरू करें जिसमें आप जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं उसे प्राप्त करने में 100% सक्षम महसूस करें। यह काम क्यों करता है? क्योंकि एक बार जब आप अपने आप में पर्याप्त विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रचनात्मकता को जगाएगा। ये विचार बाद में सकारात्मक मनोविज्ञान बनने की जड़ें हो सकते थे। पुस्तक में उद्धृत एक मैकिन्से अध्ययन में कहा गया है कि लोगों के साथ काम करते समय प्रबंधन और सामाजिक नेता सबसे अधिक क्या देख रहे हैं, यह आगे बढ़ने की प्रेरणा है। लोग इस रवैये की तलाश कर रहे हैं क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आप पहली बाधा से भागने के बजाय असफलता और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते रहें। अब डेविड आपके आत्मविश्वास और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने के लिए हमें कई रणनीतियां प्रस्तुत करता है। सबसे पहले अपने रचनात्मक सोच कौशल पर लगातार काम करना है। केवल तथ्यों को याद करने के विपरीत, जो केवल कुछ स्थितियों में आपकी मदद करेगा। रचनात्मक सोच आपको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने में मदद करेगी। आपका मस्तिष्क किसी भी स्थिति का आकलन और अनुकूलन कर सकता है क्योंकि यह लचीला रहता है। डेविड 3 बातें सुझाता है। 1. हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें। 2. जब भी आप कर सकते हैं कुछ नया सीखें। 3. अपने आप से पूछें, आज मैं बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ रोज रोज। उदाहरण के लिए, यदि आप कार डीलरशिप में काम कर रहे हैं तो फोटोशॉप सीखना आपको बेकार लग सकता है, लेकिन अगर यह मजेदार है तो इसे वैसे भी करें। कौन जानता है कि यह किसके लिए अच्छा हो सकता है कि मानसिकता को अपनाएं। इस मामले में आप आसानी से अपने नए ग्राफिक डिजाइन कौशल का उपयोग करके शानदार फेसबुक विज्ञापनों का समूह बना सकते हैं जो आपको बहुत अधिक कार बेचने में मदद कर सकते हैं। दूसरी रणनीति है अपने दिमाग में चल रही नकारात्मक आवाजों को बंद करना। ज्यादातर भयानक घटनाओं पर समाचार रिपोर्टिंग और आपके आसपास हर कोई केवल शिकायत कर रहा है। नकारात्मक सोच काफी आदर्श है। हालांकि आप पाएंगे कि ना कहने वाले लगभग हमेशा असफल या औसत होते हैं। आप ऐसा एक जोश भरी बात लिखकर कर सकते हैं जो एक विज्ञापन की तरह है जिसमें आप खुद को बेचने की कोशिश करते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको अलग बनाता है। उदाहरण के लिए कि आप मजाकिया हैं और लोगों को हर समय काम पर हंसाते हैं। दिन में एक बार जोर से, और जब भी आप थोड़ा उदास महसूस करें, इसे जोर से पढ़ें।
संभावना है कि आप अपने दम पर सफल नहीं होंगे। आमतौर पर हमारे आसपास के लोग हमें एक तरह से ऊपर उठाते हैं, इसलिए आपको हर किसी से सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वे पागल हो जाते हैं तो उनका दिन खराब हो सकता है। लेकिन जैसे आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, वैसे ही वे भी करें। नोट: लेखक हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करने का सुझाव देता है जैसे वे आपके करियर को बना या बिगाड़ सकते हैं। इस तरह से सोचने से मुझे चिंता होती है, इसलिए मैं किड प्रेसिडेंट के दर्शन को अपनाता हूँ। हर किसी के साथ उनका जन्मदिन जैसा व्यवहार करें, भले ही वे इसके लायक न हो। सलाह का अगला भाग आपके साथियों का सम्मान करता है। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप खुद को घेरते हैं। और जब आप अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, तो आप अपने आसपास के लोगों को बदल सकते हैं। इसलिए अपने लिए उच्च गुणवत्ता वाले लोगों का माहौल अवश्य बनाएं और केवल उन्हीं से सलाह लें जो वहां गए हैं जहां आप जाना चाहते हैं। नोट: अमेज़न के जेफ बेजोस के बहुत सारे सफल दोस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद को किताबों से घेर लिया। सफल लोगों की जीवनी पढ़कर उन्हें उनके साथ घूमने का मन हुआ। एक और महत्वपूर्ण कारक आपका दृष्टिकोण है, जो आपके चलने, बात करने और व्यवहार करने के तरीके में परिलक्षित होगा। नजरिया दिमाग का आईना होता है और लोग हमेशा जो हो रहा है उसे पकड़ लेते हैं। आखिरकार बॉडी लैंग्वेज पढ़ना हजारों सालों से हम कैसे जीवित रहे हैं। अपने दृष्टिकोण को सुधारने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं, जिसमें हमेशा वह करना शामिल है जो आपको लगता है कि नैतिक रूप से सही है, और हमेशा अच्छे कपड़े पहनना। पूर्व अंदर से शक्तिशाली है क्योंकि आप अपने काम में विश्वास करते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आप उस पर गर्व करेंगे। बाद वाला बाहर से शक्तिशाली है क्योंकि यह आपको और दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। कोई भी आत्मविश्वासी पैदा नहीं होता, फिर भी हर कोई इसे सीख सकता है। इस मामले में नकली जब तक आप इसे बनाते हैं सच है, क्योंकि आप जिस तरह से महसूस करना चाहते हैं उससे व्यवहार करके आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए पहली पंक्ति में बैठें, लोगों से नजर मिलाएं और दूसरों से तेज चलें। अच्छे कपड़े पहनने की तरह यह आपको बाहर से महत्वपूर्ण दिखाएगा, जो बदले में आपको अंदर से आत्मविश्वास महसूस कराएगा। आपने यह कहावत सुनी होगी कि विजेता समाधान ढूंढते हैं, हारने वाले बहाने ढूंढते हैं, और यह सच है। यह वह जगह है जहां पुस्तक पूर्ण चक्र में आती है, क्योंकि विश्वास करते हैं। जब चीजें गलत हो जाती हैं, तो किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करने और फिर से कोशिश करने और बेहतर होने का रास्ता तलाशने के बीच अपने आप में विश्वास करना अंतर पैदा करता है। तो आप इस सब को क्रिया में कैसे बदलते हैं? 2 चरणीय दृष्टिकोण अपनाएं, योजना बनाएं और निष्पादित करें। निर्देशों के साथ एक विस्तृत चरण दर चरण योजना लिखें कि आप प्रत्येक चरण कैसे करेंगे और आप इसे कब पूरा करेंगे, इसका एक मोटा विचार। फिर काम पर लग जाएं और अपनी असफलताओं का अध्ययन करें। अपने आप को पीटने में कोई ऊर्जा बर्बाद न करें, बस जो गलत हुआ उससे सीखने की कोशिश करें और अगला कदम उठाएं।
इस पुस्तक का अंतिम तर्क यह है कि सफल लोगों और सामान्य लोगों के बीच एकमात्र अंतर उनके आत्मविश्वास और आत्मविश्वास में निहित है, जो उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए काफी लंबे समय तक टिके रहने का कारण बनता है। बड़ी सोच का जादू यह दावा करता है कि रचनात्मक सोच सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति है। यह एक विचार है जिसे मैंने अब कई पुस्तकों में देखा है, लेकिन यह इस विषय पर विचारों के व्यापक संग्रह को वास्तव में अच्छी तरह से पूरा करता है। अनुशंसित